उतना भी नहीं था कि पति की अर्थी को थामना पड़ा। 11 मई को हुई थी शादी, 26 मई को उजड़ गया सुहाग। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आज एक बार फिर रफ्तार का कहर टूटा है और एक परिवार बिल्कुल बिखर गया है। जीवधारा चौक पर तेज रफ्तार गैस टैंकर ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे 25 वर्षीय बसंत माझी की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है। बसंत की नई नवेली दुल्हन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि शादी के महज 15 दिन बाद ही वह विधवा कहलाएगी। पति की लाश से लिपटकर उसका रोना पूरे गांव को रुला गया। घटनास्थल से आई तस्वीरें इतनी दुखद है कि हम आपको दिखा नहीं सकते। मौत के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। मुआवजे की मांग को लेकर एनएच को जाम कर दिया। गर्मी में दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्थानीय थाना मुखिया और फिर डीएसपी सदर 2 जितेश पांडे मौके पर पहुंचे। 2.5 घंटे की कोशिश के बाद ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम हटवाया गया। डीएसपी ने बताया कि 100 का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। गर्मी की छुट्टियां सिर्फ मस्ती के लिए नहीं होती, यह समय होता है कुछ नया सीखने, खुद को पहचानने और अपने जड़ों से जुड़ने का। मोतिहारी के नवयुवक पुस्तकालय में एक शानदार समर क्रिएटिविटी कार्निवाल 2025 का आयोजन हुआ है। यह विशेष समर कैंप का आयोजन मारवाड़ी युवा मंच सृष्टि शाखा, मारवाड़ी महिला समिति मोतिहारी शाखा के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। 25 मई से 1 जून तक चलने वाले इस एक हफ्ते के कैंप में 4 साल से 14 साल के बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन मोतिहारी के प्रख्यात युवा उद्योगपति और भाजपा नेता जमुना सिकारिया ने विधिवत फीता काटकर और दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर उनका स्वागत कृष्णा राजगढ़िया, कंचन राजगढ़िया और राधिका राजगढ़िया द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट करके किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि यमुना सिकारिया ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसे कैंप बहुत जरूरी है, जहां वे सीखे, घूमे, सोचे और खुद को अभिव्यक्त करें। पिछले वर्ष भी समर कैंप आयोजन किया गया था मारवाड़ी युवा मंच मोतिहारी शाखा के द्वारा। इस साल भी पुनः मारवाड़ी युवा मंच शाखा, सृष्टि शाखा और मारवाड़ी महिला समिति तीनों शाखाओं के संयुक्त रूप से समर कैंप बच्चों के लिए आयोजन किया जा रहा है नवयुवक पुस्तकालय में। इस कैंप में बच्चों को शहर घुमाया जाएगा। हमारे ज़िले में काफ़ी जगह घूमने लायक, जैसे चरखा पार्क हुआ, वहाँ ले जाया जाएगा। कलेक्ट्रेट घुमाया जाएगा। यहाँ बच्चों को टकवेंडो सिखाया जाएगा, पेंटिंग सिखाई जाएगी, युद्ध के कला में प्रवीण किया जाएगा, ताकि समय आने पर अपनी सुरक्षा कर सके। मैं समस्त शहरवासी को कहूँगा कि अपने समय आ गया है कि अपने बच्चों को युद्ध की कला में प्रवीण करें, ताकि अपनी रक्षा स्वयं कर सके समय आने पर। इस कार्य के लिए मैं तीनों शाखाओं को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। सफल समर कैंप का आज शुभारंभ हुआ है, एकदम पूर्णतः सफल हो। इस साल ऑपरेशन सिंदूर में भारी सफलता हमारे देश ने प्राप्त की है। पूरा विश्व जाना कि भारत कितना शक्तिशाली देश है। इसी को देखते हुए बच्चों को युद्ध की कला में प्रवीण किया जा रहा है, ताकि ये आने वाले भविष्य में समय आने पर ये बच्चे जाने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, कि हम वक्त आने पर पूरे विश्व के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहेंगे अगर हमारे देश को कोई आक्रमण करेगा तो। इस कैंप का उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बौद्धिक, शारीरिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाना है। इसके अंतर्गत चेस और लॉजिकल गेम्स, आर्ट एंड पेंटिंग, सिटी हेरिटेज विजिट, चरखा पार्क भ्रमण, युद्ध कला और आत्मरक्षा के साथ साथ वाटर पार्क का भ्रमण शामिल है। ये समर कैंप है। बच्चों को जो साल में 30 से 40 दिन की छुट्टी मिलती है, उस 40 दिन में उनके पास मोबाइल से दूर रहें, देश सेवा से और बहुत से मतलब सांस्कृतिक महोत्सव वगैरह के लायक बने, इसलिए यह कार्यक्रम कराया जाता है। इस सफल आयोजन में राहुल अग्रवाल, अमित अग्रवाल, सोनिया अग्रवाल, उर्मिला गारोदिया, विपुल जलान, प्रतिभा शर्मा, सालू मोदी, रवि केजरीवाल, मौसम जलान, दीपा लोहिया, अनिरुद्ध लोहिया, प्रतीक केडिया, मंजू जलान, अंजू अग्रवाल, काजल केडिया, श्वेता अग्रवाल सहित अन्य उपस्थित थे। मैं राधिका राजगढ़िया, प्रेसिडेंट ऑफ सृष्टि शाखा मोतिहारी। हम लोगों ने हर साल की भांति इस साल भी 7 डेज का समर कैंप लगाया है। गर्मियों की छुट्टी जैसे स्टार्ट होती है, बच्चे लोग कॉपी किताब छोड़ के मोबाइल के पीछे एकदम भागने लगते हैं। माँ बाप भी परेशान होते हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं, बार बार डांटें सुननी पड़ती है। तो समर कैंप में हम लोग को मेनली बच्चे को हटाना भी है, एक दूसरे से मिलना भी है। और सबसे बड़ी बात है, इस बार हम लोग ने सेल्फ डिफेंस, जैसे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको अपनी रक्षा करना आना चाहिए। आज हमारा देश भी कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, चाहे जो भी हो। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके माध्यम से हम लोग जान भी पा रहे हैं कि अपना देश अब कमज़ोर नहीं है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं जो 4 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चे हैं, वो अभी से जाने कि हमने अपने आप को कैसे बचाना है।
कोई भी अगर हो अगेंस्ट हमें अपने आप को कैसे, तो इसलिए हम लोग 7 दिन में बच्चा सीख तो नहीं सकता है, मगर एक उसका बेस तैयार हो जाएगा और जिस पेरेंट्स को अच्छा लगेगा उसकी क्लासेस वो कंटिन्यू करवाएंगे तो बच्चे इससे स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे, फिजिकली मेंटली तो स्ट्रॉन्ग बनेंगे ही, और उन लोग का एक दूसरे से कोऑर्डिनेट भी बहुत अच्छा होगा। एक साथ ड्राइंग करना, तो बच्चे जानते हैं ना 4 साल के, 5 साल के, 8 साल के, 10 साल के बच्चे कि मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, उससे कंपटीटर में दूसरा बच्चा उससे बेटर कर रहा है, तो उसको और बेटर करने की क्षमता बढ़ती है। और इसमें हम लोग ने आर्ट एंड क्राफ्ट कराए हैं। सीनियर बच्चे पर्टिकुलर कुछ फ़ोटो फ्रेम, सीनियरी इस टाइप के बना के ले जाएंगे, छोटे बच्चे की हेल्प करेंगे हम लोग की शाखा और वो लोग से करवाएंगी। छोटे बच्चे कलरिंग हाथ में ले लेंगे, चाहे सीज़र वो लोग पकड़ नहीं सकते तो सीज़र उज़र का ध्यान रखते हुए शाखा की पूरी सदस्यता वो लोग को गाइड करके छोटे बच्चे को कराएंगी, बड़े बच्चे खुद से करेंगे। उसके बाद है डांस का है, तो सब लोग ग्रुप डांस करेंगे, ये नहीं सिंगल पर्टिकुलर नहीं, ग्रुप में कैसे कोऑर्डिनेट करके हम लोग को आगे बढ़ना है तो वो ग्रुप डांस करेंगे। लैंग्वेज की क्लासेस हैं, वो लैंग्वेज की क्लासेस हम लोग कराएंगे 7 दिन में कि कम से कम वो अपनी मातृभाषा को पहचाने, या भोजपुरी हो, मरवाड़ी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बहुत तरह की भाषा है, मगर सब बच्चे कम से कम अपनी भाषा को पहचाने। 4 साल से स्टार्ट किए हम लोग और 16 ईयर्स तक रजिस्ट्रेशन है, मगर मैक्सिमम आप बच्चे देखें कि 4 साल, 5 साल, 6 साल के बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, सीनियर बच्चे भी हैं, 8, 9, 10, 11 साल के बच्चे हैं। इसके बाद हम लोग ने मोतिहारी टूर कराया है। सबसे प्लस पॉइंट ये है, यहाँ लोकल होते हुए भी बच्चे नहीं जानते हैं कि बाहर से बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी नेता जो भी आते हैं वो कहाँ रुकते हैं, यहाँ कहाँ रुकते हैं, वो लोग के लिए सस्पेंस बना रहता है। पूछते हैं मम्मा वो होटल में रुकते हैं, किसी के घर रुकते हैं, तो ये हम लोग को बताना होगा कि सर्किट हाउस उन लोग के लिए बना हुआ है, तो वो लोग को सुविधा दी जाती है। तो हम लोग का पूरा फोकस है, प्रशासनिक लोग से बात हो रही है कि अगर रजामंदी मिल जाए, क्योंकि मिल ही गई है ऐसे, तो वो लोग को वहाँ हम लोग टूर के लिए लेके जाएंगे। बड़े बड़े जो उपलब्धि ऑफिसर सब हैं उन लोग से उन लोग का फेस टू फेस इंट्रोडक्शन, मतलब टॉकिंग करवाएंगे। और एक लास्ट दिन हम लोग वाटर पार्क का भी प्रोग्राम किए हैं कि गर्मी भी बहुत है तो बच्चे फन भी इंजॉय करें, तो सारे मेंबर्स पूरा गाइड करते हुए छोटे से बड़े, हाँ पूरा ध्यान रखा गया है कि बच्चे बोर नहीं हो और आएँ। और बच्चे अब देखिएगा 3 बजे का टाइम है, 2 बजे से वो कहने लगेंगे मम्मा चलो मेरे को समर कैंप छोड़ो, इसीलिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बेटर है। रेगुलर करने के बाद हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट दिन हम लोग ये सब को जो हम लोग ने सिखाया है उसका प्रेजेंटेशन लगेगा और वो लोग स्टेज प्रोग्राम भी करेंगे, जो चीज़ बनाए उसका भी डिस्प्ले लगेगा, गैलरी, और सब अपना कलेक्शन करके लेके जाएंगे और देखेंगे। रविवार को 1 दिवसीय मेडिकल कैंप का आयोजन मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के द्वारा संग्रामपुर के राम जानकी मंदिर के प्रांगण में किया गया, जिसमें लगभग 220 मरीजों का जांच, इलाज और जरूरत की दवाइयां मुफ्त दी गई। यह आयोजन सिविल सर्जन पूर्वी चंपारण के सहयोग से किया गया, जिसमें संग्रामपुर के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार, सीएचओ महेंद्र सिंह, एएनएम जूली कुमारी, सोनी कुमारी, प्रियंका कुमारी, आरबीएस के संगीता सिंह, पुरचा कुमारी, आशा रिंकी देवी, सुनीता देवी, रानी कुमारी, दुलारी देवी एवं पूर्वी संग्रामपुर के मुखिया सुदिष्ट कुमार एवं सामाजिक कार्यकर्ता शंभू प्रसाद गुप्ता ने भाग लिया। मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के पदाधिकारियों में जिला अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा प्रकोष्ठ डॉक्टर परमात्मा पांडे, जिला सचिव डॉक्टर गौरव कुमार, सब डिविजनल प्रेसिडेंट संजय कुमार सिन्हा, प्रखंड अध्यक्ष चकिया रामपुकार शास्त्री एवं प्रदेश अध्यक्ष कानूनी प्रकोष्ठ मुरारी पांडे सहित अन्य ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। जिला अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने बताया कि इस तरह के मेडिकल कैंप का आयोजन आगे भी होता रहेगा। साथ ही उन्होंने इसके लिए मोतिहारी सिविल सर्जन को धन्यवाद दिया। पूर्वी चंपारण में नारकोटिक्स और ड्रग्स तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हरपुर थाना पुलिस ने थाना अध्यक्ष राहुल कुमार के नेतृत्व में नेपाल से गांजा तस्करी कर ला रहे 8 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 99.1 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। गांजा को 7 पैकेटों में पिट्ठू बैग पर भरकर लाया जा रहा था। जांच में पता चला कि यह गांजा आदापुर के तस्कर नौसाद आलम की गाड़ी में लोड किया जाना था। नौसाद आलम आदापुर थाना क्षेत्र का गांजा माफिया है। उस पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। नौसाद नेपाल से गांजा मंगवाकर छपरा और सिवान की तरफ भेजता था। पकड़े गए तस्करों की पहचान संग्रामपुर के प्रभु महतो, केसरिया के गोपी महतो, तुरकोलिया के मुन्ना पासवान, नवल प्रसाद यादव, रविंद्र राय, राजा महतो, संग्रामपुर के श्यामलाल महतो और तुरकोलिया के विनोद महतो के रूप में की गई है। पुलिस ने गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हरपुर थाने में कांड संख्या 68/25 के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस इस मामले में
आगे भी जांच कर रही है। 25/5/2025 की सुबह लगभग 5 बजे गुप्त सूचना के आधार पर हरपुर थाना अंतर्गत कड़िया नदी पुल के पास छापेमारी की गई थी। इसमें नेपाल से गांजा लेकर भारत में प्रवेश करने वाले 8 तस्करों को लगभग 99 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक व्यक्ति लाइनर के रूप में कार्य करते हुए पाया गया है। गिरफ्तार 8 अभियुक्तों में से 5 व्यक्ति तुर्कोलिया थाना क्षेत्र का, जबकि 2 व्यक्ति संग्रामपुर और 1 व्यक्ति केसरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। गिरफ्तार अभियुक्तों से गांजा तस्करी के संबंध में पूछताछ की जा रही है एवं फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की जानकारी जुटाई जा रही है। इसके संबंध में पुलिस के द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी। मोतिहारी पुलिस ने फर्जी राशन कार्ड बनाने वाले साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लैपटॉप, बायोमेट्रिक मशीनें और अन्य तकनीकी उपकरण भी बरामद किए हैं। जिले में राशन कार्ड के आवेदन बंद होने के बाद भी एसडीओ लॉगिन पोर्टल पर राशन कार्ड की संख्या में वृद्धि देखी गई। इस मामले की जांच के लिए अरेराज एसडीओ अरुण कुमार और साइबर डीएसपी अभिनव पराशर के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई। जांच में पता चला कि पहाड़पुर थाना क्षेत्र के कुछ साइबर कैफे अवैध रूप से राशन कार्ड बना रहे थे। प्रशासन ने साइबर कैफे में छापेमारी कर लघुनिया के रेहान सैफी, सूरज कुमार, विक्की कुमार और तेजपुरवा से नीरज कुमार को गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी ने बताया कि गिरोह सरकारी पोर्टल आरसीएमएस को बाईपास कर फर्जी राशन कार्ड जारी कर रहा था। आरोपी ओटीपी वेरिफिकेशन सिस्टम को हैक कर पोर्टल में घुसते थे। साइबर कैफे संचालक एक राशन कार्ड के लिए 2500 रुपए लेते थे। इनमें से 1000 रुपए खुद रखते थे और 1500 रुपए सुपौल में बैठे गिरोह के सरगना को भेजते थे। इस गिरोह के बनाए गए फर्जी राशन कार्ड से कई लोग सरकारी अनाज उठा भी रहे हैं, जिससे सरकारी व्यवस्था को आर्थिक नुकसान हो रहा है। पुलिस ने सैफी डिजिटल सेवा केंद्र और भवानी साइबर कैफे से तकनीकी सामग्री और फर्जी दस्तावेज भी जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्वी चंपारण के निर्देशन में मोतिहारी साइबर थाना एवं मोतिहारी जिला के जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं वो साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु निरंतर प्रयासरत है। और इसी क्रम में दिनांक 24/5/2025 को एसडीएम अरेराज एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पहाड़पुर के द्वारा ये एक सूचना दी गई कि कुछ लोगों के द्वारा फर्जी तरीके से राशन कार्ड एवं अन्य कार्ड जो है वो बनाने का काम किया जा रहा है। और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ अरेराज, साइबर थाना की टीम, पहाड़पुर थाना की टीम एवं स्वयं एसडीएम अरेराज एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पहाड़पुर, बीडीओ, सीओ जो भी है वहाँ के वो सभी लोग के द्वारा लगातार छापेमारी की गई एक टीम बना करके। और उसी टीम के द्वारा छापेमारी के तहत ग्राम लधुनिया पहाड़पुर थाना क्षेत्र में एवं मलाही थाना क्षेत्र में तेजपुरवा ग्राम में सैफी डिजिटल सेवा केंद्र लधुनिया एवं भवानी साइबर कैफे दुधियावा उनके निशानदेही पर अन्य जगहों पर छापेमारी की गई एवं फर्जी तरीके से ओटीपी जो एसडीएम अरेराज के नंबर पे जाता था उसको बाईपास करके राशन कार्ड बनाना, एमओ के बिना जानकारी के राशन कार्ड बन जा रहा था एवं जो आधार के जो डिटेल्स होते हैं, मोबाइल एड्रेस, इनको एक फर्जी वेबसाइट या प्रॉक्सी वेबसाइट के तहत अपडेट करने का कार्य किया जा रहा था। और आरसीएमएस पोर्टल जो होता है इसको किसी तरीके से ये फर्जीवाड़ा करके बाईपास कर रहे थे। और जो भी उनके पास से दस्तावेज और जो इक्विपमेंट्स, जो डिवाइसेस प्राप्त हुए हैं उनमें इन सभी चीज़ों का साक्ष्य है। और इस संबंध में साइबर थाना कांड संख्या 7825 दिनांक 25/5/2025 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(1), 340(2) एवं 61(2) BNS एवं 66C, 66D IT एक्ट के अंतर्गत दर्ज की गई है। और जो छापामारी के तहत गिरफ्तारी की गई है वो है रेहान सैफी, उम्र 29 वर्ष, पिता हारून रशीद, घर लधुनिया, वार्ड नंबर 11, थाना पहाड़पुर, जिला मोतिहारी। सूरज कुमार, उम्र 23 वर्ष, पिता लक्ष्मीकांत, थाना पहाड़पुर, जिला मोतिहारी। विक्की कुमार, उम्र 21 वर्ष, पिता लक्ष्मीकांत झा, थाना पहाड़पुर, जिला मोतिहारी। नीरज कुमार, उम्र 20 वर्ष, इनका घर तेजपुरवा में पड़ता है, थाना मलाही। इन चारों के निशानदेही पर बाकी जगह भी लगातार छापेमारी की जा रही है और इनके द्वारा जिन लोगों का नाम बताया गया है उनके ऊपर आगे अनुसंधान करते हुए ये विशेष टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है।
छापेमारी के क्रम में जो चीजें बरामद हुई हैं वो है 8 लैपटॉप, 5 मोबाइल, 2 प्रिंटर, बायोमेट्रिक मशीन 5, आयुष्मान कार्ड 2, ई श्रम कार्ड 4, नकली अंगूठा छाप जिसके तहत ये लोग फर्जीवाड़ा जनरली करते थे वो 1, स्वाइप मशीन 1, कैमरा 1, स्टैंप 5, आई स्कैनर 1, रजिस्टर जिसमें सारा लेखा जोखा ये लोग रखते हैं अपने जो भी ये फर्जी राशन कार्ड और श्रम कार्ड इत्यादि बनाते थे उसका उस रजिस्टर में एंट्री रखते थे। आधार कार्ड 20, पैन कार्ड 4, सिम कार्ड 22, ब्लैंक स्मार्ट कार्ड जिसपे ये बना करके कार्ड को देते थे, पैन कार्ड हो राशन कार्ड हो ये बना करके देते थे, वैसे ब्लैंक स्मार्ट कार्ड 5, एटीएम कार्ड 13, राशन कार्ड 4, पासबुक 1 एवं 1,79,500 रुपया नगद बरामद किया गया है। इस संबंध में जो बाकी निशानदेही पर जो जिन लोगों का नाम आया है और जिनकी संलिप्तता अनुसंधान के क्रम में अभी आ रही है उन सब के यहाँ छापेमारी जारी है और आगे जो भी गतिविधियां इनकी होगी इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। और इस तरीके के और भी जो लोग सीएससी के नाम पर इस तरह का अवैध कारोबार कर रहे हैं या फर्जी दस्तावेज बना रहे हैं उन सब के ऊपर भी विशेष तौर से छापेमारी के लिए टीम को आदेशित किया गया है। क्या आप तैयार हैं बिहार के टॉप बिजनेस लीडर्स से मिलने के लिए? अब मोतिहारी के व्यापारी खुद तय करेंगे विकास की दिशा, क्योंकि छोटे व्यापारियों को लेकर चैंबर ने किया है बड़ा ऐलान। 22 जून को होने जा रहा है अर्धवार्षिक सभा का आयोजन। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मोतिहारी चैंबर ऑफ कॉमर्स के 26वीं कार्यकारिणी की 5वीं बैठक छतौनी स्थित एक होटल के सभागार में चैंबर अध्यक्ष अंगद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। सभा की शुरुआत में विशेष आमंत्रित सदस्य मिथिलेश कुमार, संजीव कुमार और मनीष राज का तालियों के साथ स्वागत कर परिचय कराया गया। महासचिव आलोक कुमार ने गत बैठक के कार्यवाही की रिपोर्ट और गतिविधियों की रिपोर्ट सभा के समक्ष रखी। आय व्यय का ब्यौरा कोषाध्यक्ष अभिषेक लोहिया ने सभा को दिया। सभा की शुरुआत ट्रेड लाइसेंस कैंप लगाने पर चर्चा के साथ शुरू हुई। इस संदर्भ में नगर आयुक्त से लिखित अनुरोध करने का निर्णय लिया गया। चैंबर अध्यक्ष ने कहा कि चैंबर द्वारा 22 जून को अर्धवार्षिक सभा का आयोजन किया जाएगा तथा सभा में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा और नॉर्थ बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम भीमसरिया उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि होंगे। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया। सदस्यता वृद्धि पर भी चर्चा की गई। इसके बाद जिले में विभिन्न व्यावसायिक संगठनों को सक्रिय करने पर चर्चा की गई। मोतिहारी चैंबर के वेबसाइट को कैसे बेहतर बनाया जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। सत्र 2025 के समस्त विभागों के कार्य की समीक्षा के साथ संतोष व्यक्त किया गया। सभा में पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र जालान, अनुपम जायसवाल, रवि कृष्ण लोहिया, सुधीर अग्रवाल, राजीव विजडम, उपाध्यक्ष सुधीर गुप्ता, सुनील कुमार श्रीवास्तव, संयोजक मनीष कुमार, कार्यकारिणी सदस्य रवि शेखर, राजीव जायसवाल, राहुल शर्मा और अरविंद सर्राफ उपस्थित रहे। सभा का धन्यवाद ज्ञापन चंदू मिश्रा के द्वारा किया गया तथा राष्ट्रगान के साथ सभा समाप्ति की घोषणा की गई। एक्सपर्ट न्यूज को उक्त जानकारी महासचिव सह मीडिया प्रभारी आलोक कुमार ने दी। रविवार को मोतिहारी के स्थानीय चांदमारी चौक स्थित संत श्री आसाराम बापू आश्रम मोतिहारी में आश्रम परिवार के तत्वाधान में माला पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री योग वेदांत सेवा समिति बिहार झारखंड एवं नेपाल प्रभारी सह संत श्री आसाराम जी आश्रम पटना के महंत नरेंद्र ब्रह्मचारी के मार्गदर्शन में नई समिति का गठन किया गया। वहीं पादुका पूजन, भजन कीर्तन, सत्संग एवं मंगल आरती का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बापू के साधक साधिकाएं शामिल हुए। इस दौरान महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हरिओम उच्चारण एवं श्री आसाराम जी पाठ से किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में उपस्थित महिलाएं एवं पुरुष साधक भाई बहनों ने भजन कीर्तन सत्संग के त्रिवेणी में गोता लगाए। तत्पश्चात श्री योग वेदांत सेवा समिति बिहार झारखंड एवं नेपाल प्रभारी सह संत श्री आसाराम जी आश्रम पटना के महंत ब्रह्मचारी के मार्गदर्शन में श्री योग वेदांत सेवा समिति के पुराने कमेटी को भंग करते हुए नई कमेटी का गठन किया गया। नई कमेटी के अध्यक्ष चंद्रभूषण वर्मा, उपाध्यक्ष संजय शरण श्रीवास्तव, रामाश्रय दास, सचिव राजेश रंजन, कोषाध्यक्ष रामलाल एवं समिति कार्यकारिणी के 13 अन्य सदस्यों का चयन किया गया। इस मौके पर मौजूद महान नरेंद्र ब्रह्मचारी ने मोतिहारी में नए आश्रम निर्माण को लेकर साधकों को धन्यवाद दिया। वहीं इस दौरान उन्होंने साधकों से बापू के बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि परम पूज्य गुरुदेव माला पूजन एवं प्रतिदिन नियम करने के महत्व को साधक के जीवन में महत्वपूर्ण बताया। इससे साधक संसार सागर से आसानी से पार हो जाता है। इस मौके पर ऋषि प्रसाद प्रमुख, मोतिहारी चंद्र मोहन प्रसाद, रामाश्रय दास, पवन कुमार, मनोज कुमार, प्रेमजीत भाई, उमेश कुमार, सुधीर कुमार, ध्रुव शाह, अमित कुमार, मुन्ना कुमार, सुनील कुमार,
शिव कुमार शाह, विनोद कुमार, प्रेमजीत लाल, नकुल भाई, उमेश भाई, रुपेश भाई, जयमंगल यादव, सुबोध भाई, राकेश भाई, जयमंगल भाई, अरुणाकर भाई, बेतिया समिति से अखिलेश भाई, रविंद्र भाई, नरकटियागंज समिति से उमाशंकर भाई, गैरी समिति से शिवनाथ भाई सहित सैकड़ों की संख्या में गुरु भक्त शामिल हुए। पूर्वी चंपारण जिला शतरंज संघ के तत्वाधान में मोतिहारी स्थित जीवन इंटरनेशनल स्कूल में होने वाले डॉक्टर शंभू शरण शांति शरण मेमोरियल ओपन डिस्ट्रिक्ट चेस चैंपियनशिप की तैयारियों के मद्देनजर आयोजित शतरंज प्रशिक्षण शिविर का सफल आयोजन संपन्न हुआ। इस शिविर में जिले के नन्हे शतरंज खिलाड़ियों ने भाग लिया और अनुभवी प्रशिक्षकों से शतरंज के मूल सिद्धांतों और तकनीकों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस शिविर में मुख्य प्रशिक्षक जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष एवं पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी धनंजय कुमार ने कहा कि हमें यह देखकर बहुत खुशी है कि हमारे जिले के नन्हे मुन्ने शतरंज खिलाड़ियों में शतरंज के प्रति इतनी रुचि और प्रतिभा है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि यह प्रशिक्षण शिविर उन्हें आगामी चैंपियनशिप में सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। धनंजय कुमार ने आगे कहा कि हमें इस शिविर में शतरंज के मूल सिद्धांतों और तकनीकों के अलावे रणनीति और मानसिक तैयारियों पर भी विशेष ध्यान देना है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी इस कौशल का उपयोग करके आगामी चैंपियनशिप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। आयोजन सचिव स्वर्णिम श्रीवास्तव ने कहा कि शतरंज मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है। हमें इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करके बहुत खुशी है। हमारे प्रशिक्षकों और सहयोगियों की मेहनत और समर्पण के कारण यह आयोजन सफल हुआ। हमें उम्मीद है कि यह प्रशिक्षण हमारे जिले के शतरंज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि हम अपने सभी प्रतिभागियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे आगामी चैंपियनशिप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। स्कूल प्रबंधक मनोज रंजन एवं जीवन प्रकाश ने संयुक्त रूप से कहा कि पूर्वी चंपारण जिला शतरंज संघ इस प्रशिक्षण शिविर के आयोजन से जिले के शतरंज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद करता है। संघ के सदस्य और प्रशिक्षक इस आयोजन की सफलता के लिए बधाई के पात्र हैं। इस प्रशिक्षण में खिलाड़ी पुष्प रंजन, बिट्टू आलम, रविंद्र कुमार, पुजेश कुमार, आयुष कुमार, अनिकेत, पीयूष कुमार, विभोर कुमार, हिमांशु, विश्वास, राजा बाबू, निखिल कुमार सहित अन्य खिलाड़ियों ने भाग लिया।